यानी लिखा तो ही खत अखिन को आ बहारे अलाए मिलूं ता आगे मौत मारे। यानी लिखा तो ही खत खून जिगर से स्याही न समझना, रहता हूँ दूर लेकिन जुदाई न समझना, आता हूँ बड़े दूर से पानी जरा पिला दो, मरता हूँ तेरे इश्क में छाती जरा मिला दो। कार्टून पर सोने वाले कार्टून से क्या डरेंगे, जब मोहब्बत रखेंगे तो लोग उससे क्या डरेंगे। अस्सलाम वालेकुम संगता, खुश रुपये खैरवानी ठीक हो रही अल्लाह में खुश देखे इंशाल्लाह ने याद करे सब किराए करे नन में खिस्सा बिन फिर ड्यूटी मचे कमज़ोर उठ उर्दू पानी कब परक यानी को उर्दू ना करना जिया मचे खबर बिन रहतन। एक औरत था, उसका एक लड़का था, उसका शोहर पहले मर गया। फिर वो लड़का अपना वो गाय को चाले थे, इधर जंगल पर उधर फिरते चलते ऐसे। एक दिन एक जादूगर वो आपको वो खुद बनाया आपके सांप, बड़े सांप इसको आ गया, बोला हम लड़के को बोला हम आपको अब खाएंगे। इसने बोला हम चोरी है, हमारा बाप नहीं है, हमारा बूढ़ा अम्मी है, वो उस बहुत तकलीफ़ हो जाएंगे मुझे, हम तो कुछ। उसने बोला आप ऐसे करो, आप अपने अम्मी को बोलो हमको शादी करेंगे, फिर आपको हमने छोड़ेंगे, न तो असली आपको नहीं छोड़ेंगे। इसने बोला ठीक है अम्मी को बोलेंगे। ये चल गया उधर, खौफ से देखा अम्मी को कैसे बोलेंगे, ये सांप है, सांप के लिए अम्मी को बोलेंगे। दूसरा दिन वही दूसरे पास के बेले पर बैल लिया, उधर गया तो वही सांप आ गया। फिर इसको मजबूर किया, इसने बोला हमसे बिल्कुल याद नहीं आया, आज हम वायदा हम उसको बोलेंगे। ठीक है, छोड़ गया उसके ऊपर। वापस उसने गया, वही दूसरा दिन दूसरे कबीले तीसरे कबीले पर लिया उधर, तो वो उधर ही वापस इसको आ गया, बहुत तंग किया। इसने बोला अभी मुझे वायदा हम बोलेंगे आज हमको छोड़। वरी इसको छोड़कर वरी भी गया, चौथा कबीले पर भी गया तो उधर ही भी उसने आया। इसने बोला अभी हमको पक्का वायदा है, हमको तुम हम जहाँ जाएंगे आप हमको नहीं छोड़ेंगे, अभी उसको बोलेंगे। आया इधर रात को, अपनी अम्मी को बोला अम्मी ये 4 दिन मुझे एक सांप है बिल्कुल मजबूर करके बोल देंगे आपको हम खाएंगे, हम मर जाएंगे। फिर वो उसने बोला आपको हम माफ़ करेंगे, ऐसे तो आपका अम्मी हम मुझे शादी करेंगे, फिर मैं आपको छोड़ेंगे ना तो आपको खाएंगे। इसने बोला यार हमारा लड़की भी एक है, लड़का भी एक है, वो इसको सांप एक डंग मारेंगे तो मर गया, फिर कैसे मजबूर है हम उसको शादी करेंगे। उसको बोला ठीक है, उसको बोलो हम शादी करेंगे। इसने बोला अम्मा है तो सांप है। उसने बोला ठीक है सांप है भी, वो बात करेंगे तो आपके साथ लेट ठीक है। वो जादूगर था, वो खुद आपके वो अच्छा सांप बनाता था। उसने ठीक है, उस वापस माल आया, वो उसने आया बोला बात बोला है, उसने बोला हाँ क्या बोला चाहे ठीक है हम आपको शादी ठीक है, आप अपना बैल को चारो। इसने गया इधर उधर, फिर वो एक मुल्ला ले आया, उसका शादी इसके साथ था। एक लड़का था उस माई के इसी सांप से, लेकिन सांप नहीं था, आदमी था, लेकिन सांप आपको वो खुद जादू के ज़रिए बनाता था। वो लड़के के नाम रखा छारकू। ये पहले वाला माई का जो लड़का था उसका नाम था सिपोला। अभी वो छोटा था, वो बड़ा था, लेट आस्ते आस्ते वो भी बड़ा था। दोनों भाई माल चराते उधर उधर। एक दिन उसने मशवरा किया अपने बीवी के साथ, ये बैल जितना भी है तो आपकी वो पहले वाला जो लड़का है उसका है, हमारे लड़के तो कुछ भी नहीं, अब इसको तो कुछ नहीं मिलेगा, जितनी भी मिल्कियत है उसका है। अभी आप इजाज़त दे देंगे, हम उसको एक डंग मारेंगे तो मर जाएंगे, फिर हमारे वो जो कि मिल्कियत जो है तो हमारे लड़के था। माई भी इस बात में राज़ी था। उसने बोला ठीक है तुम उसको मारो। तो उसका खुद उसी का लड़का था चारकू, उसके खबर हो गया तो हमारे भाई का मेरी बाप भी दुश्मनी करेगा, मेरा माँ भी इसका दुश्मनी में है, लेकिन चारकू का दिल ऐसे नहीं चाहते थे तो हमारे भाई को उसने मारे। बोला कैसे किस तरीके से ऐसे अभी इसको मारेगा, तो उसका माँ ऐसे बोला वो चलेगा बैल के पास, उधर आया तो उसके भूख लगेगा, बोलेगा माँ मुझे रोटी दे। हम बोलेंगे रोटी नहीं, पहले गरीबी ज़माना था, वो गल्ला को धानी बनाकर धानी खाता था आदमी। हम उसको बोलेंगे वो सिपोला को तो जाओ वो पल्ली में गल्ला है उसको लाओ, हम आपको धानी करे आपको दे देंगे। तो वो आ जाएगा उधर, तुम वो पल्ली के अंदर थे, उसको एक डंग मारेंगे तो मर जाएंगे। ठीक है,
ये सांप कर आपको खुद उसने गया वो पल्ली के अंदर, उधर से वो दोनों लड़का आया, उसने बोला अम्मी आज मुझे बहुत भूख लगा है, रोटी है। उसने बोला वो रोटी नहीं है। से बोला जाओ वो पल्ली से गल्ला लाओ, हम आपके लिए धानी कर आपको दे देंगे। तो ठीक है, उसने चलने लगा तो चारकू बोला था तुम बैठो मैं चलेगा लाएगा। इसको रोक के चारकू उधर गया, वो पल्ली को खोला तो अभी ने उसका अबू उधर बेटा अबू इधर क्या करते हैं। अब उसने बोला बाबा इसको मुँह साफ़ करेंगे, इसके अंदर दल बितर मितर है पत्थर है, इसको मुँह साफ़ करेंगे। ठीक है, उसने गला निकाला, इधर ने धनी करे उसको दिया। वही दूसरा दिन इसने बोला यार ये तो नहीं, इसको नहीं छोड़ेंगे। बोला तो अभी वो पहले ही इतना एक गाली था उसको बनाता, उसको हमारे ज़ुबान में उसको बोलता बिशेंक, और सिंधी बोली में उसको शेकन बोलता है, पता नहीं उर्दू में मुझे भी इतने नहीं आते तो क्या उसका नाम। उसके अंदर मानी रखा था उसने रोटी। तो उस दिन उसने बोला तुम उसके अंदर चलो। जब आया भूख के बोला हम सिपोला का बोलेंगे तो वो शेकन से रोटी है उधर निकालो। वो आएंगे और शेकन को ऊपर करेंगे तो उसको डंग मारेंगे, वो मरेंगे। ठीक है, उसने मालने आया, बोला अम्मी आज मुझे बहुत भूख लगा। उसने बोला अब्बा वो शेकन के अंदर रोटी है। उसने सिकोला तुम सिपोला जाओ उससे लाओ ये रोटी। ये चलने लगा तो उसका भाई चारकू ने बोला अब अदा तुम नहीं चलो, हम खुद चलेंगे उसके लिए। उसने आया, इसको ऊपर किया, उसने वो देखा था अबू उधर ही। अब इधर क्या करते थे। बोला बा मुझे बहुत भूख लगा है, इस भूख की वजह से हम आया रोटी खाने लिए। ठीक है, ये दूसरा रोटी भी निकाल कर दिया उधर भाई ने, दोनों खाता। सोच क्या उसको माँ को बोला तो ये तो मुझे नहीं छोड़ते, हमारा खुद लड़के आते, अभी क्या करूँ। इसने बोला एक बकरी आप काटो, इसको मोकल उधर रवाना करो तो लकड़ी कट कर, वो लकड़ी कट कर उधर रखे, उधर इकट्ठे करे रखेंगे, फिर वापस में आ जाए उसको खड़े, वो लकड़ी के अंदर अपने छुप जाओ, उसने आ जाए वो लकड़ी को उठाए उधर ही उसको तुमने एक डंग मारेंगे तो मरेंगे। ठीक है, ये दोनों लड़का को इधर बोला जाओ लकड़ी इकट्ठे कर लाओ, ये बकरी हम काटेंगे, फिर गोश्त करेंगे, कबाब करेंगे ऐसे। ठीक है, ये दोनों चले गया। इधर भी मोटर बना कर रखा, उधर रखने, उधर जो बस क्या अभी हमारा वो जो भरी पूरा हो जाएगा अभी उठाएगा। ठीक है, इसके इकट्ठे कर लेंगे। चारकू ने बोला था तुम हमारे काठी इकट्ठे करो, हम तुम्हारे। ये ठीक है था, वो इकट्ठे करने आए थे, देखा था अबू ने इसके काठी के अंदर है, दूसरा काठी भी उसके ऊपर रखा। भाई के बोला आप जाओ अदा उधर से वो एक आग लाओ, हमको बहुत सर्दी लगे, फिर वो इधर से एक पत्थर आग लगाएंगे, आपको जान गर्म करेंगे, फिर आप अपने काठी उठाओ, हम अपने उठाएंगे। ये बहुत सांप भी खुश हो गया, अभी वो अपना उठाएंगे तो हम उधर ही डंग लगाएंगे उसको। वो चुप कर बैठ जाए। इसने किया उधर से कि आग लाया, ये ऐसे करे उसी काठी में इस आग दिया था, इसका अबू उसके अंदर जल गया। उसने देखा भी उसको जल गया, अभी रोने लगा, अबू इधर जल गया, अबू उसका माँ आया। ऐसे कैसे उसको मुझे पता नहीं था, मुझे सर्दी लगा, हमने इस लकड़ी में लगाया, वो लकड़ी के अंदर था, मुझे क्या पता है। उसने ऐसे कि माई इसका टुकड़ा इकट्ठे कर उठाया, घर में उधर गया, 2 देगड़ी में गोश्त लाया, एक में सिपोला के लिए, 2 दूसरे में अपने लिए और चारकू के लिए उसको, और वो सांप का जो टुकड़ा था उस सिपोला के लिए उसने, अभी उसका माँ भी देखो उसका दुश्मनी करेगा तो वो खाए बिल्कुल ख़त्म हो जाए। फिर चारकू के लिए ये हमारा जितना उस है तो माल या ज़मीन मिलके तो उसका थे। वो माई पानी का भी ख़त्म थे, अब उसने उसका माँ बोला हम पानी के पास चलेंगे, आप पहले रोज ये गोश्त तैयार नहीं है, ये तैयार होगा तो तुम सिपोला उस तुम्हारा ये है उससे खाओ। चारकू को बोला तुम इसी से निकाल खाओ। उसने बोला ठीक है। उसने उधर गया, ये ऐसे कह रहे जैसे में तो उसका टुकड़ा नहीं था, उसी से दोनों भाई खाए कर आपको उसने बेल को ड्रॉ किया। वरी दूसरा उसके इसके मिलावट करे, वरी इतना इस एक देगड़ी में डाला, दूसरा इनमें, उसमें चारकू ने बोला था अम्मी भी खाए मर जाए। अब उसका अम्मी भी आया उधर से, जल्दी वो पहले वाला जिसके लिए अपने लिए बना था उसी से एक बूटी निकाला, उसको भी ज़हर चढ़ गया उधर पे, उसका अम्मी भी मर गया। रह गया है दोनों भाई। आस्ते आस्ते इसका माल था, वो माल
ख़रीद कर खाता है, वो माल सारा ख़त्म हो गया। अभी इसने बोला दूसरे मुल्क चलेगा, एक रोज़गार करेंगे। अच्छा ठीक है, उसने चल गया, चले आ उधर से रास्ते पर चलने एक रास्ता ऐसे चलते, एक इस तरह से उधर आ गया। वो बड़े भाई से ने बोला अब हम आपके साथ नहीं चलेंगे, हम इधर चलेंगे इस तरफ से। इसने बोला था तुमने बहुत सादा आदमी है, दोनों भाई इकट्ठे हो जाएंगे, बड़ी बीमारी भी है, एक बे के देखेंगे। इसने बोला नहीं, इसने बोला ऐसे करो आप अपना वो जो मुंडरी है वो मुंडरी मुझे दे दो, हम अपना मुंडरी आपको दे देंगे। जब आपको कोई तकलीफ़ होगा तो हम तुम्हारा मुंडरी हमारे हाथ में उसको जंग लगेगा। ये हमारे मुंडरी के जंग लग गया तो इसी रास्ते पर आ जाएंगे, फिर हमको तकलीफ़ होगा तो वो भी जंग लगेगा, मुझे इधर मालिक। ठीक है, इसको बोला 3 आदमी का हम आपको वसीयत करेंगे, इसका कभी भी इसका रोज़गार कभी भी नहीं करना। ठीक है था, बोलो। एक बुच्ची उसका वो दाढ़ी था, बुच्ची इधर थोड़ा थोड़ा है, उसको दूसरा नहीं है। दूसरे वो सीना सावजे, सीने पर उसका बाल नहीं था। तीसरा वो बिल्ली छम, यानी बिल्ली का आँखों के बाद ऐसे सावा, इसका रंग का सावा नज़र में आता है, उसको बिल्ली छम बोलते हैं। ये 3 आदमी का इसका कभी भी रोज़गार नहीं करें, दूसरे जैसी का गया। उसने बोला ठीक है। 4 को इधर चल गया, वो उधर चल गया है। कुदरत की शान है, फिरने ये इससे बोला आया एक ही आदमी, वो 3 ही ऐब एक आदमी था। उसका दाढ़ी बूची था, सीना साफ था, आँख उसका आँख जो कि वो बिल्ली छम था। उसी का आया, बोला हम रोज़गार करेंगे। बोला ठीक है, हम लिखेंगे आपसे, तो हम तुमको नहीं निकालेंगे, तुम भी हमसे नहीं निकलेंगे। बोला ठीक है, इसको दिया। तो अब ठीक है, रात हो गया। सुबह उसको अपना उसका हल का जो बैल का जोड़ा था, उसके हल भी उठाया। एक ताज़ी था, वो ताज़ी की रोटी मोटी कर बहुत अच्छी से उसको दिया, उसमें ढोकर उसको उठाया, उधर ज़मीन पर ले आ। बोला इधर तुम हल चलाओ, जब तक ताज़ी इधर सोता है उस टाइम तुम हल चलाएंगे। जब ये मेरा कुत्ते वापस घर आया, फिर तुम भी वो बैल को छोड़कर इधर लाओ, फिर आप रोटी खाएंगे पानी। उसने बोला ठीक है। ये चला गया, ये सारे दिन इसका वो उधर कुत्ते इधर रहता है। अभी वो सूरज ख़त्म हो गया, कुत्ते भी उठ गया, वापस घर में आया। ये ऐसे क्या, इसके आप सामने रोटी भी लाया रखा, उसके लिए पानी भी रखा। वो पहले वो मश्क बोलता है कि अब ज़ुबान में खली भी बोलता है, हमारे ज़ुबान में तो खवा इसको बोलता है, सिंधी में खली बोलता है। वो दूसरा वो उसमें वो लस्सी बनाता है, वो उसका भी नाम खली था। ये सारा उसके ऊपर उसने बोला एक मश्क का ये बूथ उसको भी नहीं खोलो, खली का भी बूथ न खोलो, अपने लिए लस्सी भी निकालो, पानी भी निकालो, रोटी के टुकड़ा भी नहीं करो, ऐसे रोटी खाओ। इसने देखा सारा रोटी हमारी ज़ुबान में न चलते बात में, वो इसका वो उधर से बंद है, लेकिन ऐसे भूख से रहा। 1 दिन 2 दिन उसने हल चलाया, ऐसे भूख की वजह से मर गया। तो इसका भाई ऐसे क्या, उसको वो जो मुंडरी देखा तो ये देखो, ये तो सारा ये हमारा भाई का मुंडरी हमारे हाथ में बिल्कुल जंग लगा, कारा दूँ। वापस उस रास्ते से फिर कर आया, उसी रास्ते से चलने पूछता है इधर यार एक करीबी आदमी है, ऐसे बोल इसका 10-5 ऐसे एक बोला यार इधर एक आदमी है, उसके पास जो ही मज़दूर चलता है उधर मरते है, उसको ऐसे करो जो वो मरता है उसको वो गर्दन काट कर, वो बहुत बड़ा वो दरख्त है उसमें वो उधर उसको लड़काएगा। ये आपका उधर ही था तो हम देखेंगे अपना भाई का वो सर तो काटेंगे, उसको हांडर देखेंगे। उसने बोला ठीक है। उधर गया, वो दरख्त में ऐसे ख्याल किया था वो हमारा भाई का तो उधर ही है सर। वापस आया इसके घर में, उसने बोला कैसा है आए हो, कैसे तो कौन है? बोला हम गरीब आदमी है, ऐसे मजदूरी करेंगे। इसने बोला यार हम मजदूरी करेंगे लेकिन हम लिख कर आपसे लेंगा, आपको भी लिख देंगे ना, हम आपको कभी नहीं निकालेंगे, आप भी हमसे तुम नहीं निकलेंगे, फिर आपको हम मजदूरी देंगे। उसने बोला ठीक है, लिख कर उसको भी दिया, उससे भी लिख कर उधर ले अपने पास। ठीक है, उसने सुबह था इसको शाम को तो रोटी दिया, सुबह को वो अपने वापस उसी कुत्ते को रोटी से देकर उसको बिल्कुल उसको रोटी के शेर कर उसने उसका निकाला। हल भी उठाया, बैल उधर ज़मीन पर ले आ, बोला इधर हल चलाओ, हमारे ये कुत्ते इधर जब तक इधर है आप इधर हल चलाएंगे। कुत्ते वापस घर में आया, आप नहीं आ जाओ, फिर उधर रोटी भी खाएंगे, पानी हर से
उसने बोला ठीक है। इसने चले गया। ये थोड़ा से हल चला है, देखा यार कुत्ते क्या ख्याल है तो कभी भी ये नहीं उठेगा, ऐसे कर देखा है इतने बड़ा पत्थर ठका जो क्या कुत्ते के, तो कुत्ते में दां करने से सीधा छिक उधर घर पर चल गया। ये भी वो बैल को निकाला, बैल उधर चल गया। उसने देखा आज तो इसने काम भी नहीं किया। अच्छा उसने आया इधर नहीं, उसने तो कहा ये भी हल नहीं चले, आप उधर कावड़ के आओ, घर वालों को मारा, अपने ऐसे किया, कुत्ते को बहुत रोटी नहीं दिया। पहले सवेरा आया, उसने बोला ठीक है मैंने तो रोटी दिया। वो सागी उसने रोटी भी इसके पास रखा, वो मश्क भी रखा है। वो खली ने बोला इसको, वो खली को मुंह न खोला, वो उसका भी नहीं, वो मश्क का भी मुंह न खोलो, और रोटी का किनारा भी नहीं टुकड़ा करो, ऐसे खाओ। इसने बोला ठीक है। वो चाकू से रोटी का दरमियान को वो निकाल कर सारा, और उसका वो मुँह नहीं खोला, उसका पास से के टुक कर उससे पानी भी निकाला, वो लस्सी वाला लस्सी निकाला खा कर, और को ड्रो किया उसने शेर क्या। उसने आया देखा यार ये रोटी, इसने बोला तुमने वो कैसे रोटी खाई, बोला हमने इसको नहीं टुकड़ा नहीं करो, देखो वो उसका वो किनार जो है आए उसका भी वो मुँह जो बंद है। इसने देखा यार ये बहुत होशियार है, अभी तो हमसे। वही दूसरा दिन उसके हल के पास ले आ भी उसे कुत्ते भी इसके पास, उसने वापस मालिक वापस हो गया है, कुत्ते भी थोड़े हल चलाया, एक पत्थर उठाया तो कुत्ते ने भाग कर घर में आया। इसने वो देखा यार ये मेरी काम नहीं होता, अब इसी इसको बोला अभी ऊँट चलाओ, अब हम खुद हर चलाएंगे। उसने बोला ठीक है। ऊँट को इधर से ले आओ, उधर से उस पास से उसको लाठी से मारा, वापस को लाठी से मार कर उसने वापस इस पर फिर आया। उसने बोला यार कैसे ये नहीं चढ़ता क्या करे। उसने बोला जाओ उधर से उसको काटो, कैसे नहीं चढ़ेंगे। उसको बदमाश था, एक उसके बाप के साथ एक काती उठाया, सारे ऊँट का गर्दन काट कर एक दरख्त में उसको ऊपर को उसको सर को लगाया, उसको वापस। इसने बोला ऐसे नहीं बोलता है, अभी ऐसे चलता है, सारे को हमने काटना। क्यों? उसने आपने बोला जाओ उसको काटो। अरे हम बदबख्त ऐसे बात किया, हो गया तो सारा ऊँट ऐसे पर सारा का सर कट गया। और इसने बोला अभी ये बैल को चारो, बहुत इसके पास बैल भी बहुत था, दूसरा मादी, वो तो हल वाला तो दूसरा बैल था, वो उसको हमने ढगी बोलता है, उसको भी घुमाता है। ठीक है हम घुमाता है, उधर से घूम कर वरी वो बैल को फेरा, एक दफ़ा दो दफ़ा उसने वापस काट के ऐसे नहीं उधर से उसको काटो, क्यों नहीं चलता है। उसने बोला नहीं चलता यार, वो जाओ उसको काटो। उसने वरी भी वो कुल्हाड़ी कर उसको सारा का गर्दन लगाया उधर, उसके सर दरख्त है उस उधर घास में, उसको बूथ उकाले, उसको सर को उठा के उधर उधर दिया। आ गया, बोला ऐसे कि नहीं आप बोलेंगे अभी देखो कैसे वो घास को चरते हैं। उसने गया तो सारे का सर गर्दन लाया, उसको ख़त्म किया है। अरे बदबख्त ऐसे। उसने बोला खुद आपने मुझे बताया था ऐसे किया, हमने ऐसे क्यों। ठीक है फिर अभी चलो बकरी लाओ इधर से जंगल पर जा, इसको चारा हो। इसने बोला ठीक है। इसको निकाला इधर उधर थोड़ा इसके साथ आगे चले आओ। इसने बोला बाबा जब उधर चलेगा ये वो बगड़ जो है ना, वो उसको बुराई ज़बान में उसको बोलता है खरमा, वो बगड़ बोलता है सिंधी ज़बान में, वो बहुत माल को नुकसान करते हैं। इसने बोला जब वो बगड़ आ गया उसको ऐसे करे, ये पत्थर देखेगा, ये पत्थर उठाकर उसको मारो, फिर वो माल के पास नहीं गया। इसने बोला ठीक है। गया एक जबल के एक पहाड़ के पास, उधर उसको छोड़कर एक जगह पर बैठा आ गया। उसने बगड़ ने उसमें आ गया, इसको फाड़ कर उधर ले चला, इसको इधर ऐसे देखा यार अभी हम चलेंगे उसी जगह पर चले, वापस आ जाए तो इसको सारे को इसने बगड़ ख़त्म करेंगे। उसने भी अपना चेल को मजबूत से बांधा, भजने आया इधर से। उसको आवाज़ लगा, वो तार किधर है, ये वो पत्थर किधर है, वो उसको बगड़ ख़त्म किया। अरे बदबख्त से सारा ज़मीन पत्थर है नहीं। उसने बोला तुमने बोला ये पत्थर उठाओ, हम ये पत्थर के लिए आया। ये खुद बेचारा भी भागने लगा, वो इधर से दो पत्थर उठाया, चलने गया उधर तो ये सारा माल ख़त्म किया। ये भी ऐसे करो या अल्लाह, ये कैसे। अभी एक बैल खुदा के लिए खैरात के, अल्लाह इसको हमसे निकालो, अभी तो हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, ये हमारा सदका आपने कबूल करो अल्लाह। उसने बैल को काटा। फिर उसने उसका एक लड़की बहुत दूर उसका घर था, उसको एक गोश्त का हिस्सा उसके लिए दिया। वो उधर उस हमारा लड़की है, इसके ये हमारे लड़की के जाओ उसके दे दो।
इसने बोला ठीक है। ये ऐसे ये सारा गोश्त रास्ते पर फेंक कर एक हड्डी था उसमें गोश्त भी नहीं था। उसको ले उसको उसके लड़की को बोला ये आपके अबू ने एक बैल काटा है खैरात के, आपके लिए ये आपका हिस्सा है। इसने बोला हम तो कुत्ता तो नहीं है खाली हड्ड को हम खाएंगे, इसके कोई गोश्त भी नहीं, इतना बैल काटा है हमारे लिए। इसने बोला यही तुम्हारे मर्जी। उसने बोला इसको हम कबूल नहीं करेंगे। वो सारा वरी गोश्त को कटे कर वापस आया। उसने बोला ये तो तुम्हारी लड़की बोला तो ये थोड़ा है, इसको हम क्या करेंगे। ये बदमगज था। एक दूसरा उसको हिस्सा दिया, उसने जाओ उसके सर पर लगाओ, ये उसको कभी भी शेर नहीं करते। इस सर के नाम बोला तो ये भी सीधा छक्का उधर जा माई बैठा, उसके ठका उसके पेशानी में एक हड्डी, वो ठका माई सब का सारा सर को इधर कर वो उधर भाजी उसके एक प्लेट में रख कर वो मर गया। माई उसके झोली में रख कर वापस आया। उसने आया इधर से बोला ऐसे तुमने बोला, सारा उसके हमें सर में लगाया, वो सारा अभी मजदूर करे अपने पास रखे चले। ठीक है। गया उधर, इसका बाप भी नहीं गया था, इसको सारा मगज़ को अरे जालिम कैसे गए। उसने बोला वो आप खुद बोला तो उसके सर में लगाओ, हमने सर में लगाया। अरे ये तो जुल्म की। ठीक सा है इसका। वो लड़की ने गया, एक छोटी लड़की था, उसने बोला हम पेशाब करेंगे तो उस बोला चारकू इस लड़की को उधर जाओ, उधर से पेशाब कर लाओ। इसने भाव ठीक है। इसको उठा कर उधर रखा, उधर के एक चूंडी उसको दिया, आवाज़ करे दाँ करे निकला, वापस आया इधर बोलता है हम। इसने बोला यार इसको पेशाब करो। इसने बोला क्या करूँगा, पेशाब नहीं करते हम क्या करूँ। चाहिए यार जाओ उसको दीवार में लगाओ, क्यों पेशाब नहीं। वो बदमगज था, ऐसे ज़ुबान से उसके बात निकला तो फिर ये भी इसको खड़ा उधर ऊपर करे ठका जो क्या है उसके दीवार में, तो उसका सारा पेशाब निकला। उसने बोला ऐसे नहीं बोला, हमें दीवार लगा सारा उसका पेशाब या तो उसका वो लड़की भी ख़त्म हो गई। अभी इसके पास कुछ भी नहीं था। एक उसका दूसरा लड़की बहुत दूर अभी सिंध में था, उधर ही से वो उसका बीवी और ये उसका मजदूर तीनों निकला। अभी उधर चलेगा, अभी तो कोई हमारे पास कुछ भी नहीं। बंद करने चलने मंजल करने एक जगह पर एक कुआं था उसके पास, इसका सूरज भी ख़त्म हुआ, इसने भी बहुत थक गया। उसके पास थोड़ा आटा भी था। बोला चारकू तुम जाओ इधर से काठी गढ़ करो, लाओ लकड़ी, आग बनाएगा, एक रोटी पकाएंगे। इसने बोला ठीक है। इधर से इसके पास इधर गया, वो एक दरख्त के पास में उधर छुपाया, देखा थे कि ऐसा लगा अभी ये दोनों बीवी और शोहर अपने पास जिस मशवरा किया रात को सो जाएगा, उसको दरम्यान में रखेंगे। फिर सुबह तुमने नींद से जागा तो मुझे हाथ लगाया, हम जागा तुमको हाथ लगाए, इसके इन्हें खुई के अंदर फेंकूँगा। इसने बोला ठीक है। ये उसका सारा बात सुनकर गया, काठी जमा कर लाया इतने, उसने आग लगाया, फिर उसने रोटी पकाया, इसको दे और रात को बोला बस आप छोटा है आप दरम्यान में सो जाओ। दूसरा तो हमारे पास वो सवार तो नहीं, एक सवार एक ही सारे तीन को। इसने बोला ठीक है। जैसे उसका दरम्यान में उसमें सारी दोनों नींद में गया, वो वापस उठकर वो माई को दरम्यान में क्या हो खुद वरी माई की जगह पर जब उसका शोर के कुछ सुजाग था तो इसके ऊपर जाए उसके हाथ लगा। उसको तो नींद नहीं भी आता था। उसने वो बोला हाँ ऐसे करे हुए माई को फेंका अंदर कुएं के अंदर। हाँ भी हाँ वो बल्कि अल्लाह इसको गैराबाद करे, मुझे तो गैराबाद किया कि कुछ भी हमारे लेने चुरा न माल। इसने बोला दादा ऐसे तो कया पर वो एक तो रोटी पका दिया, ऐसे तो रोटी अभी देखा वन भेड़ा, ये तो हम अपने साथ जुल्म किया, उमर बीवी गया, हम अभी ये तो नौजवान है, वधिक इसके पास में हम बात करेंगे मुझे मारेंगे। चल ठीक है, चले गया आगे। उधर से मंजल करने नेट उसने भी बहुत कुरारा था, उधर में थक गया। उसको बोला वो बहुत दूर एक नज़र में बस्ती नज़र में आते, वो हमारा बहन का लड़की का बहन जगह उधर ही है, आप जाओ उधर से आपने ये भी रोटी लाओ हमारे, हम अभी थक गए, मस्जिद में हम रहेंगे, अभी नहीं चल सकते, भूख से मुझे इतनी ताकत भी नहीं। उसने बोला ठीक है। इसको उधर छोड़कर उधर गया। उसने माई को बोला हम आपको मजदूर है। आया उधर ने बिल्कुल भूख से नहीं आ सकता, उधर दरम्यान में रह गया। अभी उसके लिए मानी रोटी मुझे भी दो, उसके भी लिए अल्लाह खैर कर सुबह से उसको लाएगा। उसने बहुत माई भी बहुत खुश था, कितने ज़माने से उसने ना आया, उसके लिए बहुत रोटी मोटी पका कर इसको दिया। इसने खा कर ख़ुद बिल्कुल उसने रोकिया।
वो हमारी माई को बोला वो आपको अब्बू ने बीमार है, वो एक आधा उसमें नींबू डालेंगा, ये दूसरा वरी वो हमने छानी कर आटे से निकालेंगे। हम हमारी ज़ुबान में थुश बोलता है, आप उर्दू में पता नहीं बुच बोलता है, लेकिन से वो ऐसे उसी को और नमक से इसका आधा उसका इसका वो दूसरा इसको डॉक्टर ने बंद किया। नहीं बोला है वो तो बिल्कुल कक्का है, वो नहीं खा सकते, नीमक डालेंगे। उसने बोला मजबूर है, बीमार है, क्या करें। डॉक्टर ने ऐसे बोला उसको। वो ऐसे उस घर से इससे इधर से कुछ डाल कर उसके थोड़ा इसके लिए आधा उसके नीमक डाल कर उसको दिया। उसको नीमक कर उसको रोटी पका कर दिया। उसने आया इधर से, इसने बोला ए आपका लड़की इतना कंगला है, उसके कुछ भी साथ नहीं था, ये कुछ बुच है, कुछ वो नीमक है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हो गया। इस ये भूख से वजह से मजबूर हुए, थोड़ा टुकड़ा खाता है, इसके भी पेट में गड़बड़ हो गया, बिल्कुल गड़बड़, उसको तंग किया। एक बिल्कुल उसने तीख बहुत लगाया। एक सलात वाले दिल था, उसको उसके ऊपर नीचे रखा, उसमें तीख लगाया, उसको भर कर असली सुबह सवेरा उसको उठाया। उसने बोला इसको निकालो, अभी मुल्ला आ जाएंगे, आपको बिल्कुल मारेंगे। इसने बोला हमें हमारे जान में ताकत नहीं, तुम उठाओ। उसने बोला हम नहीं उठा सके। उसने बोला हमारे सर पर रखो। वो खड़े कर उसको सर पर रखा है, तो निकला मस्जिद से। एक इसने नीचे वो कर एक पत्थर अपने हाथ में खड़ा कर ठका, उसको लगाया, वो दिलों ने फट गया, तो से ये सारे गंदगी में ख़त्म हो गया। ये हमारा बिल्कुल सारा जिस्म गंद से हो गया। इसने बोला यार क्या जुल्म किया। उसने बोला यार एक कवा आया, इसमें हमने उसी से पत्थर लगाए थे, इसको भूत लगाएंगे। अरे एक पलीच है, उसको क्या करेंगे। उसने बस अभी जाओ, ठीक है, उधर एक नंदी पानी है, उसमें अंदर तुम चलो, हम तुमको धोएंगे। ठीक है, उसको ले आओ नाली पर, उधर से रखा। बोला अब सो जाओ, हम उसके उधर से इसके पकड़ा उसे एक लठ से सोटी से। बोला वो अभी हाल वाल दे दो, वो सिपोला को भाई है या नहीं। उसको खूब मारा। उसने बोला बेली हमारा तो माल जान सारा ख़त्म किया, अभी हमको छोड़ो, तुम तो अपना भाई का सारा तो खून उसने लिया। उसने बोला नहीं, इसको लाठी से मार कर इसको ख़त्म किया, मार गया। फिर इसको वो जो मुर्दा का उसको भी उठाया, एक जंगल पर गया, देखा तो एक बादशाह आते हैं। इसने देखा यार बादशाह भी, सूरज भी ख़त्म है, इधर हम एक आग लगाएंगे, उस आग को देखेंगे, फिर आ जाएंगे। इधर आदमी है, उस इधर रात रहेंगे, कुछ इसी से भी हम ऐसे करें, इसको इधर को उसका मुर्दा को इधर थोड़ा ज़मीन में उसको ऊपर थोड़ा मिट्टी डाला, उस जिसमें उसको अंदर किया, उसका एक टांग ज़ाहिर किया, दूसरा सारा उसको मिट्टी ऊपर डाल का। वो बादशाह ने दूर से वो आग को देखा है, बोला इधर तो एक बस्ती है, फिर चले उधर। सारा वज़ीर वकीलों ने आया, उसको सूरज भी ख़त्म हुआ। वो बादशाह का खुद घोड़ा को पकड़ कर उसी मुर्दे के टांग में बंद किया। ठीक है, उधर को बांध कर वज़ीर वकीलों ने अपने घोड़ा को बंद कर, इसने कचहरी किया उसका सारी रात मजलिस कर। उसने जब उसको सोने का टाइम था, उसने बादशाह को बोला बादशाह सलामत, अपने वज़ीर वकीलों को बोलो अपना घोड़ा जो है उसको अच्छी तरह से बंद कर। एक मेरा बूढ़ा बाप है, वो पता नहीं किधर जंगल में रहता है, अभी उसको मता इसने घोड़ा ने मारे या कोई जानवर देखेंगे ट्रस्ट करेंगे तो फिर उमर बाप को लताड़ेंगे। इसने बोला ठीक है। वज़ीर वकील को बोला बाबा बिल्कुल मजबूत बंद है, हालांकि वो बादशाह खुद उसको घोड़ा को उसको टांग में बंद। ये सारे नींद में भी इसने ऐसे किया, उस पर निकला, उस तरफ से ऐसे अपने ऊपर वो अपना चादर डालकर ऐसे झुंड कर उसके पास के घोड़ा ने ऐसे बुल दिया तो इसको ये दा कि आप भाई मेरे बाबू पता नहीं किधर है, इसको मार गया। हाँ सारा एक घोड़े के पीछे भाग कर उसके देखा बाबा बादशाह के घोड़े इसके टांग में। बोला बादशाह सलामत, आप खुद ही हमारे बाप के टांग में बसते, हमने बोला तो उसको बचाव करें। उसने बोला भाई ऐसे करो, हम माफ़ी करो, अभी उसको दुनिया से हमको तोल कर देते हैं, इसको ढूंढ सारा जितने है उसको। इसने बोला ठीक है, उसको तोल कर सारे उस टाइम में पैसा चांदी का था, हम ज़ुबान में बरूई ज़ुबान में इसको ज़र बोलते हैं, चांदी का आया था उसमें। उस टाइम में उसको कागज़ का पैसा नहीं था। तोल कर उसको फेंक किया, उसने चल गया। एक दरख्त था, वो सिंधी ज़ुबान में उसको वणा बोलते हैं, हमारे ज़ुबान में उसके गन बोलते हैं, उर्दू का पता नहीं है तो क्या ज़ुबान है। वो
दरख्त में एक सुसुर होता है, उसमें बिल्कुल हाथ में लगेगी भी ऐसे चकमक मांगुर होते हैं, और उसके सारे पतले में आई उसका सुसुर लगाया ऐसे। ये सारा पैसा इसका पतले, इसका पाल ये कि पाँव था उसमें, इसका ये भुंड था, वो सारे के लगा अभी ऐसे चमकदार है। अभी उसके पास बैठता है, फिर एक पेशाब इसके भुंड जो वो थी था उसके पीछे में एक पेशाब किया, उसको उधर से मिट्टी डाला अंदर किया। एक बादशाह ने आ गया, दूर से ये दरख्त को देखा तो बिल्कुल हैरान हो गया। तो हम बादशाह है, इतने हमारा दरख्त नहीं, देखो इसका कैसे है। उसने थोड़ा नज़दीक आया, इसको हकल दिया तो दरख्त के भरसा आप नहीं आ जाओ, ये हमारा दरख्त ख़राब हो गाड़ी, देखो यार इसके मुझे कीमत से दे दो। बोला तुम क्या दे देंगे, देखे भाई सारा पैसा है, अभी इसका ये फसल है बे तैयार है, हम ऐसे तो आपको नहीं दे देंगे। इसने बोला जितने आप बोलेंगे, सोना बोलेंगे जे भी हम आपको दे देंगे, मुझे इधर रख दे दो। इसने बोला ठीक है हम आपसे सोना ले लेंगे, पर ये जी इसका वो फसल जो तैयार है हम ये सारा इकट्ठे कर निकालेंगे। उसने बोला ठीक है, इससे सोना जितना उसने बोला वो सोना इसको मिल गया। ये भी दुनिया से आरा निकला। बादशाह को बोला तो एक सवाल है, से सवाल पूरा करेंगे फिर इसके आपको फसल दे देंगे, ऐसे नहीं। इसने बोला इसके नीचे इसके यानी भरसा कोई यानी न वो टिट लगाएंगे, न पूछ लगाएंगे, न पेशाब करेंगे, उसको ये बदबू लगेगा, बिल्कुल ये फसल नहीं करेंगे। इसने बोला हम खुद इधर रहेंगे, किसी को न छोड़ेंगे, बस इसको मैंने मालिक करेंगे। ये चले गए ऐसा। इसने इसका टाइम आ गया, दूसरा सारा दरख्त ने महवात रखा, इसने देखा कुछ नहीं है, उसको पेशाब का या वो हवा का ज़रूरत था, वो हवा भी दूर चल कर उसको हवा निकाल कर वापस आ जाए। एक साल गुजरा, दूसरा उसने बोला यार हम हमारे पास जुल्म क्या, चलो वज़ीर वकील को बोला इसके देखो जिस मुल्क में आए उसके पकड़ो। इसने चल गया नेट पे, ऐसे इसको वज़ीर वकील ने ढूंढा, एक मुल्क में इसको देखा, इसको पकड़ा, यार तुमने हमारे बादशाह से जुल्म किया है, अभी हमको नहीं छोड़ेंगे, आपको फांसी देंगे। उसने भी वो बादशाह के ऐसे गाली देते, तुम भी वो बादशाह जुल्म किया हमारा तख्त, उसने खुद देखा हम उसको सारा फसल नहीं करा, ज़रूर इसके हमने उसको वो बोला था इसके पास एक वो बदबू ना हो जाए, ज़रूर उसने बोला बादशाह खुद। इसने ऐसे गाली देने से इसको परवाह नहीं तो मुझे फांसी देंगे। इधर आया तो बादशाह के बोला बिल्कुल तुम जालिम है, जुल्म के हमारे दरख्त से आपको हम सोना अभी देता है, तुमने क्यों? हमने बोला, उसने बोला बाबा जी जब मुझे वो बदबू का ख्याल था हम दूर चले कर उधर बदबू निकालता, हम हवा भी निकालता इधर से कोई किसी को। इसने बोला आपके साथ ज़रूर एक दुश्मनी का, इधर ढूंढो मत, इधर से एक हो जाएंगे। ऐसे काठी हाथ में कर उधर लगाए, उधर उसके वो भुंड के पान में उसने खुद भी एक पेशा रखा था, उधर लगाया तो वो पेशा निकला। वो बादशाह को बोला देखो ये किसी का है, ये हमारे साथ चलो। साहब बादशाह शर्मिंदा हो गया, ये अपने रास्ते पर चले गया। इधर आज आप हम भी उसके पास कचहरी किया, आपके कचहरी में इंशाल्लाह आपका हम मुझे याद कर जा। अस्सलाम वालेकुम।